राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हमारे पास समय है, श्वासें हैं। श्वासों का इतना महत्व है कि संसार में सारी वस्तुएं उसके आगे कमजोर पड़ जाती हैं। श्वासें दे करके संसार हम बटोर लेते हैं, बटोर सकते हैं। धन, बल, कोठी, मकान ये सब कर सकते हैं। ये सब कुछ दे करके हमको 2 मिनट का समय भी नहीं मिलता है। समय बहुत कीमती है और बड़ी तेजी से जा रहा है। हमको मनुष्य शरीर मिला है, पशुओं को भी कर्म भोगने के मिला है। अभी मैंने कहा था कि यहाँ बैल की आंखें बहुत बड़ी हैं, कुत्ते की जीभ बहुत बड़ी है, लेकिन ना वो दर्शन कर सकता है, ना राम राम कह सकता है। मनुष्य को ये मिला है तो उसका सदुपयोग कर ले, और नहीं तो भजन बिन बैल बिराने हुई हो। सूरदास जी ने कहा कि भजन नहीं किया तो बैल बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा। 4 पाँव सिर गुंग मुख तब कैसे गुंग गई हो। 4 पैर होंगे, गूंगा मुंह होगा, जीभ बहुत लंबी होगी, भगवान का भजन नहीं कर सकते। आँखें भगवान की कृपा से मिली हैं, बोलने की शक्ति भगवान की कृपा से मिली है। सूर्य भगवान की कृपा से आँखें हमको मिलती। सारे संसार की आँखें सूर्य की दी हुई हैं, सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित हैं। सूर्य भगवान का सबसे बड़ा उपकार हमारे ऊपर है। जो सूर्य आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर शास्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य की नित्य पूजा करते हैं अर्घ्य दे करके, कहते हैं किसी जन्म में उनको दरिद्रता नहीं आती है। दारिद्र्यम नोपजायते। हवा हमको मिली है, क्या पैसा लगता है। सूर्य का प्रकाश मिला है, नदियों का पानी है, पेड़ों की अमराई है, इनमें हमें क्या लगता है, भगवान ने दिया। हम उसके लिए क्या करते हैं। अभी इस बीमारी में एक व्यक्ति बीमार हो गया, समझे, तो बीमार हो गया तो उसको ऑक्सीजन लगाई गई। 5-6 दिन में वो ठीक हो गया। 40,000 रुपए का उसका बिल बना। 40,000 का जब बिल बना, उसने देखा तो रोने, फपक के रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। तो देखा भाई ये डॉक्टर और नर्सें जो बड़ी कहती, भाई रो क्यों रहे हो, क्या बात है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ कम कर देंगे, रो क्यों रहे हो। वो नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था ज़्यादा, मगर मस्ती में रहता है, इधर ज़्यादा अपने को होशियार समझता था, इसलिए अहंकार था, प्रमाद था, अकड़ थी। कहा नहीं मैं पैसा दे सकता हूँ, लेकिन मैं रोज से आज तक मैंने जो अपराध किए हैं, जो गलती की है, उसका मैं क्या करूँगा। आज 5 दिन का 40,000 रुपया मुझे लग रहा है। आज से मैं 45 साल का होगा, भगवान हमको इतनी ऑक्सीजन दे रहा है चारों तरफ से मुफ्त में, उसका मैंने क्या किया। समझ में आई कुछ बात। भगवान ऑक्सीजन देता है, खुली हवा में बैठ जाओ, उसका मैंने क्या किया, उसका कृतज्ञता की। मैंने धोखा किया, मैंने कपट किया, अहंकार में रह करके मैंने उसको भुला दिया, इसलिए मुझे रुलाई आ रही है। और उस दिन के बाद से वो भगवान का भक्त बन गया। कभी ठोकर लगती है जीवन में, कभी चेतता है और जीवन सुधर जाता है। जीवन जिसका सुधर गया वही मनुष्य हो गया, और वही देवता बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। और नहीं सोचा तो फिर पाप की गठरी लादे हुए मरघट में चला जाता है, क्योंकि पाप तो कर ही रहा है।
नज़र से कर रहा है, जीभ से कर रहा है, शरीर से कर रहा है, मन से कर रहा है, किसी का हित सोचा है, किसी का अपमान करता है, ये पाप है। और पाप का परिणाम क्या होता है, पाप का फल क्या होता है? दुख। जन्म का दुख, मरण का दुख, संयोग का दुख, योग का दुख, ये सब दुख है। मिलना भी दुख है। हंसी कर लो, झूठी हंसी, लेकिन उसमें भी दुख ही है, क्योंकि अगले क्षण आएगा जल्दी। हम लोग जो बाजा बजाते हैं ना आरती में, जब बहुत तेज से आरती के बाजा बजते हैं तो समझो वो बंद होने वाला है। सारी ताकत लगा देते हो तुम लोग मंजीरा बजाने में, उदास बजाने में, माने अब बंद होने वाला है, माने बहुत ज्यादा सुख मिला है तो समझ लो जल्दी दुख आने वाला है जीवन में, थपेड़ा लगने वाला है, लगेगा। और ऐसा थपेड़ा लगेगा जो संभल नहीं पाएंगे हम। लकवा लग गया, जवानी में लगेगा, बुढ़ापे में लगेगा। अभी कौन बता रहा था मुझे, उसके पेट में अभी से शुगर हो गई, 6 महीने का पेट में बच्चा है, उसे शुगर हो गई। यहीं कोई बताया था यार, गाजियाबाद में। अब पेट में है, वहां शुगर हो गई, उसको पेट से ही शुगर है। क्या करेगा बताओ? मनुष्य शरीर किसी पुण्य से मिला, लेकिन किसी पाप से उसका शरीर अभंग हो गया, भंग हो गया, विकृत हो गया, लकवा लग गया, जीभ में लकवा लग गया, पैर में लग गया, पड़ा है बिस्तर पर, बहुत बड़ा मखमली गद्दा, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का बिस्तर बनवा रखा है, लेकिन वो सुख देगा उसको, कष्ट देगा उसको। बुखार है 106 डिग्री, कहे कितनी बढ़िया मिठाई हो, लेकिन उसको जहर लगेगी। जब तक शरीर हमारा ठीक है, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति है, बड़ों के प्रति हमारी श्रद्धा है, क्योंकि भगवान ऊपर से नहीं आया। बड़ों के रूप में माता पिता, गुरुजनों के रूप में भगवान हमारे सामने खड़ा है। उसका हम जितना सम्मान करते, भगवान उतना प्रसन्न होता है। लिखा है, माता पिता एन सेवया तोषितो तेन काशी अयोध्यागता वा नगवा तावा नवा। जिन्होंने अपने माता पिता को अच्छी प्रकार से सेवा के द्वारा प्रसन्न किया है, उनको काशी, अयोध्या, बद्री, केदार जाने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ वहीं चलाते हैं जो बड़ों के सम्मान करता है। हमारे बड़ी तेजी से समय जा रहा है। अगला क्षण हमारा कैसा होगा इसको हमें पता नहीं है। अगले क्षण हमारे सामने क्या विपत्ति आएगी इसका पता नहीं है। चले जा रहे हैं, गाड़ी टकरा गई, गिरा पड़ा, टूट गया। कई लोग दरवाजे पर खड़े थे, मोटरसाइकिल वाला है, उसने मार दिया, कूल्हा टूट गया, टांग टूट गई, प्लास्टर पड़ा हुआ है। यही होता है। अब क्या करेगा बताओ? कराहते रहो, कराहते रहो। बचाएगा तो भगवान ही बचाएगा, कोई वस्तु हो, वही बल शक्ति नहीं बचा सकती है। इसलिए सच्चे हृदय से भगवान के बन करके, भगवान का स्मरण करते हुए संसार के कार्य को करें तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा, सांसें हमारी सफल हो जाएगी। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और इसी के लिए हमें भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिला है। अच्छे बनो, आगे बढ़ो, आगे चलो। चरैवेद चरैवेद उपदेश जो वेदांत हमें देते हैं, उपदेश देते हैं, वेद देते हैं, उस पर चलना ही मानव धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है आचरण। आचारा परमो धर्म। उसमें प्रमाद न हो, लापरवाही न हो। एक यहाँ नहीं, राम सिंह जी पहले जी इनको साधु बनाया था। एक भजन गाते थे, बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन भागा, हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, सीख वेदों की मान ले तू
भगवान का गुण गा ले तू। जो हमको बताया है हमारे ऋषि मुनि गुरुजनों ने, तेहि मग चलत सुगम मई भाई, उसी रास्ते पर चल करके हम सुखी रह सकते हैं, जीवन सफल हो सकता है, उसी को अपनाएं। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की। ओम चंद्रशेखर 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 त्राहिमाम। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर